गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किन युआन ने सॉफ्ट मसल्स लीव्स के पॉइजन की मदद से सब लोगों को कमजोर कर दिया था, पर यूनफे और उसके साथियों ने पहले से ही पॉइजन का एंटीडोट लिया हुआ था, जिससे वो कुछ वक्त में नॉर्मल हो गए थे। वो चेन ने अपने एक अटैक में किन युआन को बुरी तरह से घायल कर दिया था। यूनफे किन युआन से उन लोगों के बारे में पूछ रहा था जिसके साथ मिलकर किन युआन ने उसके पेरेंट्स को मारा था। किन युआन के बताने से पहले 3 असैसिन ने छिपकर पॉइजन नीडल से उस पर अटैक कर दिया था और वहां से भाग गए थे। पॉइजन नीडल्स की वजह से किन युआन की डेथ हो गई थी। जुएई ने अपनी शैडो बटरफ्लाई को उन असैसिन के पीछे भेज दिया था ताकि वो उनकी असलियत पता लगा सके। यूनफे ने बाकी एल्डर्स और यंग मास्टर्स को वहां से भगा दिया था। यूनफे अपने पेरेंट्स की डेथ वाली जगह पर चला गया था और अपनी पावर की मदद से पास्ट देख रहा था, जिससे किन युआन यूनफे के पेरेंट्स को चाय पिला रहा था। फिर अब हम किन युआन को देखते हैं, वो तियानजिंग और मैगी की चाय में पॉइजन मिला देता है। वहीं पास में यूनफे भी सो रहा था। तभी बहुत सारे असेसियन वहां जाते हैं। तियानजिंग उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम सब कौन हो और तुमने यूनाई मैनर के अंदर आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम सब मरना चाहते हो? एक असेसिन कहता है कि अगर तुम चुपचाप जिनशियो गॉड का जेड स्क्रॉल हमारे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तियानजिंग पूछता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो और तुम्हें जिनशाओ गॉड का जेड स्क्रॉल क्यों चाहिए? ये कहकर वो अपने पावर की मदद से उन असेसिन को देखते हैं और उससे उनके बारे में पता चल जाता है, जिससे एक असेसिन काफी डर जाता है। वो कहता है कि उसे हमारे बारे में पता चल गया, अब हम क्या करेंगे? ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरा असेसिन कहता है कि भले इसे हमारे बारे में पता चल गया है पर फिर भी ये हमारा कुछ नहीं कर सकता है। वो असेसिन तियानजिंग से कहता है कि अगर तुमने जेड स्क्रॉल हमें नहीं दिया तो हम यूनाई मैनर को बर्बाद कर देंगे और सब लोगों को मार देंगे। तियानजिंग कहता है कि तुम मेरे यूनाई मैनर को बर्बाद करना चाहते हो और लोगों को मारना चाहते हो, पर अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास ये सब करने की पावर नहीं है। तुम सिर्फ एक कमजोर लोगों का ग्रुप हो। ये कहकर अपनी 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। मैगी भी अपनी आइस लुआन स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती है। दोनों उन असेसिन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका फायदा उठाकर किन युआन अपने फ्लेम लायन पाम से तियानजिंग पर अटैक करने लगता है। उसे देखकर तियानजिंग हैरान हो जाता है। वो किन युआन से कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मगर तुम कुछ भी कर लो तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि मुझे हरा सको। किन युआन उसकी बात नहीं सुनता और अटैक कर देता है। तियानजिंग भी उस पर अटैक करने लगता है, पर पॉइजन की वजह से उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी, जिस वजह से वो किन युआन के अटैक को नहीं रोक पाता और घायल हो जाता है। तियानजिंग की आवाज सुनकर यूनफे भी जाग जाता है और अपने पेरेंट्स के पास जाने लगता है, पर मैगी उसे पास आने से मना कर देती है ताकि असेसिन से बच सके। पॉइजन की वजह से मैगी की हालत भी काफी खराब हो जाती है और अपने घुटनों पर बैठ जाती है। तियानजिंग कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक मेरी एनर्जी खत्म हो गई और मेरी बॉडी भी काफी कमजोर हो गई है। मैगी कहती है कि मेरे साथ भी यही सब हो रहा है। मुझे तो लगता है कि किन युआन ने चाय में पॉइजन मिला दिया था, जिसकी वजह से हमारी हालत हो गई। तियानजिंग कहता है कि शायद ये सॉफ्ट मसल्स लीव्स का पॉइजन है, इसकी वजह से हमारी टेंडेंस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और कमजोरी की वजह से हमारी डेथ हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें अपने ब्रेन और हार्ट को गार्ड करना होगा। तुम अपनी आइस फ्लेम की मदद से इस पॉइजन को जलाने की कोशिश करो, शायद इससे तुम सेफ रह सको। मैगी अपनी आइस फ्लेम को एक्टिवेट करके पॉइजन को अपनी बॉडी से निकालने लगती है। पॉइजन की वजह से तियानजिंग की एनर्जी खत्म हो गई थी, पर फिर भी अपने पैरों पर खड़ा था। उसे देखकर एक असेसिन कहता है कि गॉड एलिक्सिर रियल्म में पहुंच गया है, जिस वजह से अभी इस पर पॉइजन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और इसका कल्टिवेशन भी इतनी जल्दी बर्बाद नहीं होगा। पॉइजन धीरे धीरे इसकी बॉडी को कमजोर करेगा और तब तक हमें तियानजिंग को रोकना होगा। वो असेसिन किन युआन से यूनफे को पकड़ने के लिए कहता है ताकि उसकी मदद से वो तियानजिंग से जेड स्क्रॉल ले सके। किन युआन यूनफे से कहता है कि चुपचाप मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हें भी मार दूंगा। यह कहकर यूनफे को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी मैगी अपनी आइस फिनिक्स को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे डरकर किन युआन उसे टच नहीं करता और दूर हट जाता है। एक असेसिन चेन की मदद से मैगी का हाथ पकड़ लेता है और दूसरा असेसिन अपनी सोट की मदद से आइस फिनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सारे असेसिन उन दोनों पर अटैक करने के लिए जाते हैं। मैगी अपने आइस क्रिस्टल की मदद से उनके अटैक को रोकती है और तियानजिंग अपनी 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपने फ्लेम बाहुआंग पाम से असेसिन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट का फायदा उठाकर किन युआन यूनफे को पकड़ने के लिए जाता है, जिससे गुस्सा होकर तियानजिंग अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेता है
और अपनी गोल्डन फिनिक्स शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर असेसिन चौंक जाते हैं। एक असेसिन कहता है कि यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह एशियन ब्लड लाइन की पावर है। तियानजिंग सच में तियानवु एम्पायर का सबसे अच्छा जीनियस है। हमने उसे सॉफ्ट मसल्स लीव्स के पॉइजन से इफेक्ट भी कर दिया है, पर फिर भी इतना पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि हम इसे हरा पाएंगे। और अगर हमने इसे पॉइजन नहीं दिया होता तो मुसीबत हो जाती। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि तियानजिंग कितना ज्यादा खतरनाक है। इन बातों से गुस्सा होकर दूसरा असेसिन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तियानजिंग कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर हमने यूनफे को पकड़ लिया तो तियानजिंग कुछ भी नहीं कर पाएगा और उसे हार माननी पड़ेगी। यह बात सुनकर किन युआन अपने मैजिकल हैंड को एक्टिवेट कर लेता है और उसे यूनफे को पकड़ने लगता है, मगर तियानजिंग अपने गोल्डन फिनिक्स शील्ड की मदद से उसे रोक लेता है। उसे देखकर एक असेसिन कहता है कि यह तो तियानजिंग का स्पीड स्टेज वेपन है जिसका नाम गोल्डन फिनिक्स शील्ड है। मैंने नहीं सोचा था कि इस हालत में तियानजिंग अपने इस वेपन का यूज करेगा। अचानक वहाँ एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से यूनफे हिल से नीचे गिरने लगता है, जिससे किंग यू बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तेजी से जाकर यूनफे को पकड़ लेती है। वो अपने शॉर्ट स्लेज से अटैक करके किन युआन को दूर कर देती है। यूनफे उसे कहता है कि मेरे पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, क्या सच में हमें पॉइजन दिया गया है? किंग यू हमें जवाब देती है, जिससे यूनफे घबरा जाता है और रोने लगता है। तियानजिंग यूनफे के पास जाकर उसे संभालता है। उन्हें देखकर असेसिन कहता है कि तियानजिंग और किंग यू के पैर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए। मुझे लगता है कि अब सॉफ्ट लीव्स के पॉइजन ने काम करना शुरू कर दिया और अब कुछ ही देर में ये दोनों एकदम कमजोर हो जाएंगे। अगर अभी हम सब एक साथ मिलकर इन पर अटैक करें तो आसानी से दोनों को हरा सकते हैं। ये बात सुनकर तियानजिंग घबरा जाता है। वो अपनी 6 आर्म्ड गॉड ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेता है और यूनफे से कहता है कि हमारी चू फैमिली की विरासत है। मेरे डैड के पास एशियन ब्लड लाइन थी और उन्होंने मुझे ये ब्लड लाइन दी थी, मगर मैं इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए आज मैं इसे तुम्हारे साथ कंबाइन कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में तुम इस ब्लड लाइन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लोगे और ये तुम्हारे काम आएगी। जब हम दोनों तुम्हारे पास ना हो तो तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना होगा और अपना पाथ बनाकर आगे बढ़ना होगा। फ्यूचर में तुम्हें बहुत परेशानियों का सामना करना होगा और तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, तो तुम्हें उन सब से बचकर आगे बढ़ना है। यह कहकर तियानजिंग एशियन ब्लड लाइन को यूनफे की बॉडी में डाल देता है, जिससे वो ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाती है। तियानजिंग यूनफे से कहता है कि तुम्हें मेरी एक बात हमेशा याद रखनी है, तुम्हें कुछ भी करके जिंदा रहना होगा, भले कुछ भी हो जाए तुम मर नहीं सकते हो। यह सब कहकर तियानजिंग यूनफे को धक्का मारकर पहाड़ से नीचे गिरा देता है, जिससे किंग यू को काफी बुरा लगता है और यूनफे भी जोर जोर से रोने लगता है। अचानक वो बेहोश हो जाता है और उसके आसपास एक शील्ड बन जाती है, जिसके साथ वो हिल से नीचे गिर जाता है। वो सारे असेसिन तियानजिंग और किंग यू को मारने के लिए उन पर अटैक कर देता है। तियानजिंग अपनी 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से असेसिन का अटैक फेल हो जाता है और वो सब दूर गिर जाते हैं। लेकिन पॉइजन की वजह से तियानजिंग की एनर्जी भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी, जिस वजह से उसकी गॉड बॉडी भी डीएक्टिवेट हो जाती है। असेसिन उन दोनों से कहता है कि भले तुम दोनों पावरफुल हो, पर पॉइजन की वजह से तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई है। तुम कुछ भी कर लो, तुम खुद इसे ठीक नहीं कर सकते हो, इसलिए जेड स्क्रॉल अभी हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हें एंटीडोट दे देंगे, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन तियानजिंग जेड स्क्रॉल देने से मना कर देता है। इससे गुस्सा होकर कुछ असेसिन उन दोनों पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी 3 मास्कमैन वहां आते हैं और अपने एक ही अटैक में उन असेसिन को बहुत दूर गिरा देते हैं। उन मास्कमैन को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। एक असेसिन पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? वो मास्कमैन गुस्से में उनकी तरफ देखता है, जिससे उसकी बॉडी से काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की वजह से वो असेसिन दूर जाकर गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। एक मास्कमैन कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस तियानवु एम्पायर में भी फॉरबिडन ब्लड लाइन है। यूनफे अपनी मैजिक पावर से यह पास्ट देख रहा था, लेकिन अचानक उसकी ब्लड लाइन उस पर बैकफायर कर देती है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। यह देखकर जुएई घबरा जाती है और यूनफे की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन यूनफे की बॉडी से काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जुएई दूर हो जाती है। उस एनर्जी की मदद से यूनफे का इनर डीमन बाहर आ जाता है। उसे देखकर वो चेन घबरा जाता है। वो कहता है कि यंग मास्टर का इनर डीमन बाहर आ गया और ये भी गोल्डन एलिक्सिर के परफेक्ट स्टेज पर पहुंच गया है। इनर डीमन यूनफे से पूछता है कि क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है और क्या तुम बदला लेना चाहते हो? अगर तुम ताओ को छोड़ दो और डीमन बन जाओ तो सिर्फ 10 सालों में मैं तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल
बना दूंगा। इस दुनिया का कोई भी कल्टिवेटर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। बस तुम मेरी सील को हटा दो और मुझे अपनी सोल के साथ कंबाइन होने दो। उसके बाद मैं तुम्हारे सारे दुश्मनों को मार दूंगा, जिससे तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। ये कहकर इनर डीमन यूनफे के माइंड में चला जाता है, जिसकी वजह से यूनफे को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।